बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे के बाद नया घमासान शुरू हो गया है। दरअसल चिराग की पार्टी को महुआ सीट दिए जाने से नाराज उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए पूरी रात कोशिश की गई है। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा पहुंचे। बैठक के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर नहीं हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक के बाद कहा, नथिंग इज वेल इन एनडीए। इस नाराजगी के बीच खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा आज केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ दिल्ली आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी। उधर दिल्ली रवाना होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल्ली के लिए रवाना होंगे उपेंद्र कुशवाहा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात आज वो कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। काफी नाराज चल रहे हैं एनडीए से, नाराजगी उनकी दूर नहीं हुई है। ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। दिल्ली जा रही है, एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। शशि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शशि, उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा कि वो कह रहे हैं। अब अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है। अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्हें क्या लगता है, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी? क्योंकि फैसला तो हो चुका है। देखिए, फैसला हो चुका है लेकिन फैसले बदलते हैं पूजा। और उपेंद्र कुशवाहा ने जाने से पहले जो बातें कही कि उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उम्मीद तो इस बात की है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस सीट की डिमांड पे अड़े हुए हैं शायद उस पर कोई रास्ता निकले। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि महुआ सीट जो है जहां उपेंद्र कुशवाहा अपना कैंडिडेट चाहते थे और चर्चा ये थी लगातार कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, तो महुआ सीट पर या तो उनकी पत्नी या उनके परिवार के दूसरे लोग, उनके बेटे या उनकी बहू के नाम की चर्चा भी हो रही थी। एक सासाराम सीट पर भी चर्चा हो रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को अगर ये सीट नहीं मिली तो रात में उनकी नाराजगी सामने आई थी। वो सासाराम के रास्ते पर थे पटना से, लेकिन जब महुआ सीट चिराग पासवान के पाले में जाते दिखी तो वो वापस पटना लौट आए थे। और रात भर हमने देखा जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, तमाम नेता उनको मनाने की कोशिश करते रहे, नतीजा निकालने की कोशिश करते रहे कैसे मामला निपटेगा, लेकिन वो सब कुछ फेल हुआ है। और यही वजह है कि अब उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है। नित्यानंद राय दिल्ली लेकर के उनको निकल चुके हैं पटना से, अब से थोड़ी देर पहले दोनों रवाना हुए हैं। और कुशवाहा ने एक जो आपात बैठक बुलाई थी अपनी पार्टी की, उस आपात बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस उम्मीद के साथ वो दिल्ली गए हैं कि शायद सीटों के तालमेल पर उनकी बातचीत बन जाएगी अमित शाह के साथ, और अगर रास्ता निकलता है तो उपेंद्र कुशवाहा फार्मूला लेकर के वापस लौटेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बने रहिए शशि हमारे साथ। वही उधर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बात नहीं बन सकी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस बिहार की 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जबकि आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 58 सीटों की लिमिट तय की है। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी को 138 सीट देने का फॉर्मूला रखा है। बाकी 40 सीटों पर वाम दलों और वीआईपी को एडजस्ट करने को कहा गया है। शशि, देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक फैसला नहीं आ पाया है। क्या लग रहा है, ये पेच कहां पर फंसा हुआ है? देखिए, पूरा का पूरा नंबर गेम है पूजा। और जिस तरह से कल कांग्रेस की तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा सीईसी की बैठक चली दिल्ली में, आज एक सब कमेटी की भी बैठक होनी है सुबह में, जो लगातार हल निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो हमारे जानकार सूत्र हैं और जो जानकारी उनसे मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस जो है वो किसी हाल में 60 से नीचे नहीं जाना चाहती। ये नंबर 61, 62, 63 कुछ भी हो सकता है।
65 सीटों पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहचान भी करी है, वहां तैयारी भी है उनके उम्मीदवारी की घोषणा को लेकर के। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, वो कांग्रेस को 58 से ज्यादा सीटें फिलहाल देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने जो फॉर्मूला समझाया है, राष्ट्रीय जनता दल को सुझाया है, उसमें 138 सीटें वो राष्ट्रीय जनता दल को, 65 अपने लिए, और बाकी की 40 सीटों में वाम दल, जिसमें 3 दल हैं, माले, सीपीआई और सीपीएम, और इसके अलावा वीआईपी को भी उसमें एडजस्ट करने का फॉर्मूला उन्होंने दिया है। और अभी तो यहाँ ऐसा ही सबसे लग बड़ी रहा है मुश्किल शशि, तो काफी समय VIP लगेगा, अभी भी इनकी सीटों का बंटवारा होने में। बहुत बहुत शुक्रिया।